अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, नई संसद बनकर तैयार है। बेहद भव्य और बहुत ही उन्नतशील टेक्नोलॉजी से तैयार की गई भारत की नई संसद 28 मई को उद्घाटन के लिए भारत की ये नई संसद तैयार है, जो करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का, उनके एस्पिरेशन का प्रतीक बनकर उभरेगी, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन इस संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। अपोजिशन के 19 दल अब तक, जब मैं डिबेट कर रहा हूं, इसका बायकॉट कर रहे हैं। कारण क्या है? हम आज की परिचर्चा में इसकी समीक्षा करने वाले। बहन भाइयों, देश की विराट संसद जो आपको मेरे पीछे दिख रही है, बनकर तैयार है, एकदम तैयार। नए सत्र के लिए, सदस्यों का स्वागत करने के लिए, भारत के संविधान का स्वागत करने के लिए, भारत की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने के लिए और इस देश के 140 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं का प्रतीक भारत की संसद तैयार है। बेहद ही खूबसूरत, हाईटेक, उन्नतशील और भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस संसद भवन का निर्माण किया गया। इसमें मौजूदा क्षमता से 2 गुना ज़्यादा भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स दोनों सदनों में हो जाते हैं, उनको एकमोडेट किया जा सकेगा। एक व्यवस्थित संसद। हालांकि पहले की संसद नो डाउट इस बात पर कि वो बेहद ही खूबसूरत, शानदार और भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध करने, बाल्यकाल से लेकर यंग होने तक का एक प्रतीक चिन्ह है। भारत की उस संसद की तस्वीर बहनों भाइयों, लोगों के दिलो दिमाग पर पीढ़ियों से छाई हुई है। जब भी हमारे समक्ष डेमोक्रेसी के उस महामंदिर का तस्वीर या चेहरा सामने आता है, लोगों को भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास होता है। एक ऐसा देश जो खुद अपनी सरकार का चयन करता है, संपूर्ण डेमोक्रेटिक, पूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र। अब उसकी नई बिल्डिंग 28 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और 10वें वर्ष यानी चुनावी वर्ष में प्रवेश करेगी, इस बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसको लेकर अब विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद क्या है? अपोजिशन के प्रमुख दलों का यह कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट वो हैं, संविधान की संरक्षक वो हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वो हैं। वो सत्ता पक्ष को भी प्रतिनिधित्व करती हैं, वो विपक्ष को भी प्रतिनिधित्व करती हैं और वो भारत के आम व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व करती हैं। लिहाजा 19 दलों ने प्रधानमंत्री द्वारा इस बिल्डिंग के उद्घाटन का बायकॉट किया हुआ है। बीजेपी इसको राजनीति से जोड़कर देख रही है। आज भारत के गृह मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक चिन्ह सिंगोल, उसको भी लोकसभा में स्थापित करने के संकल्प को दोहराया है। सिंगोल क्या है? जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं कि चोला राजा यानी चोल वंश जिसका तमिलनाडु, केरल और आसपास के क्षेत्रों में, श्रीलंका, इंडोनेशिया तक बड़ा प्रभाव था। 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी में चोल वंश की हुकूमत इस छोर से लेकर उस छोर तक थी और हिंद महासागर में उसका बड़ा प्रबल नेतृत्व रहा है। वो चोल वंश एक महान राजवंश के रूप में जाना जाता है और उनके प्रतीक चिन्ह का, सिंगोल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के स्पीकर को देंगे और ये प्रतीक चिन्ह लोकसभा में लगाया जाएगा। खैर, 1200 करोड़ की लागत, बेहद आधुनिक, ये सब बहुत खूबियां हैं जो हम आपको लगातार स्क्रीन पर बताते भी रहेंगे इस नई संसद के बारे में। लेकिन इसको लेकर विवाद है। विपक्ष चाहता है कि इसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति करें, बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री जी करेंगे। आइए हम आज की डिबेट में समझेंगे किसको इसका उद्घाटन करना चाहिए और इसके उद्घाटन को लेकर इतना विवाद क्यों है। कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है
जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है, और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री। क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं, न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं। उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के इन बयानों से आप समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, अमलेंद्र उपाध्याय जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। भाई संजीव मिश्रा जी, नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की महामहिम राष्ट्रपति से न करवाकर प्रधानमंत्री से कराने की जिद पर आप लोग क्यों अड़े हुए हैं, और विपक्ष की बात आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, नई संसद के लिए पूरे देश को बधाई। और चूंकि इसका जो भौगोलिक स्थिति है, 888 लोकसभा के सदस्य, 384 राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता इससे गर्वान्वित हो रही है कि अब एक जगह पर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मुलाकात कर सकेंगे। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष का काम है सरकार के हर काम का विरोध करना। विपक्ष का काम है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कहीं कोई भी काम हो रहा है तो उसमें मील मेक निकालना। ये सब उद्देश्य की जनता जान रही है और इसीलिए लगातार विपक्ष को जवाब भी दे रही है। अब इशू ये आता है कि विपक्ष क्यों इश्यूज पे रहता है कि वो विरोध करने के लिए रहता है, तो इनको उसमें बाल में खाल निकालनी है। मुझे लगता है कि विपक्ष का एक समय ये भी था जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। अभी तो आप सवाल का स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहे हैं। समर्थन किया। राष्ट्रपति जी से कराने में क्या समस्या है उद्घाटन? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ बोलें संजीव जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी से अगर कराया, प्रधानमंत्री जी अगर उद्घाटन करेंगे तो उसमें समस्या क्या है? विपक्ष को मुझे लगता है बातों को उलझाने के बजाय बहुत स्पष्ट आप लॉजिक दीजिए। लॉजिक चाहिए। लॉजिक क्या है कि आप राष्ट्रपति से नहीं, लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक ये है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारत का नाम विश्व पटल पे रखा है और जिस तरीके से डेवलपमेंट पूरे देश में हो रहे हैं, उस आधार पर प्रधानमंत्री जी को उसमें उद्घाटन करने में समस्या है। लॉजिक तो इनसे पूछिए जिनके पास अपने इश्यूज नहीं है, जिनके पास कोई ऐसे इश्यूज नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री जी से ना कराया जाए। तो ये एक गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग इस बात को समझेंगे और बजाय हर बात में विरोध करने के ये इसमें समर्थन संतोषजनक लॉजिक दें। आप देश का मामला है, मुझे लगता है संतोषजनक राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके इसमें। ओके जी, ऑलराइट। मैं आपके मित्र और कांग्रेस के बहुत ही जाने माने प्रवक्ता, प्रमुख विपक्षी दल हैं देश के, तो आज उनको पहले मौका दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका राजपूत जी। उम्मीद है कि मोबाइल पर आए संदेश को आपने, जो आपकी पार्टी हेडक्वार्टर ने भेजा होगा, ज़रूर आपने पढ़ा होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, जिनको 2 बार बहुमत से इस देश ने भारत का प्रधानमंत्री चुना है, देश चला रहे हैं, नई पार्लियामेंट का उन्होंने शिलान्यास किया और वक्त रहते, वक्त से पहले उस प्रोजेक्ट को अचीव किया है,
कोई मोदी जी अपने घर तो ले नहीं जा रहे हैं, ये तो देश की संसद है, 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। आप इसका बायकॉट किस बेसिस पे कर रहे हैं? हम इसका कोई बायकॉट नहीं कर रहे हैं, हम इसके उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर रहे हैं, और वो भी एक कंडीशन के साथ कर रहे हैं कि अगर अभी भी प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अकल आ जाए, और वो जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं महामहिम राष्ट्रपति जी, जो आदिवासी वर्ग से भी आती हैं और महिला वर्ग से भी आती हैं, अगर आप उनसे उद्घाटन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारा बायकॉट नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से हम आपसे 2-3 बातें बताते हैं। आपने संजीव जी से 1 नहीं 20 बार पूछ लिया भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर क्यों आप प्रधानमंत्री से कराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम सर आप बताइए कि आप क्यों राष्ट्रपति से उद्घाटन की जिद पर अड़े हैं और प्रधानमंत्री पर आप क्यों सहमत नहीं हो? हम दोनों बातें आपको बताते हैं ब्रजेश भाई, और थोड़ा समय दीजिएगा। पहली चीज, देश का धर्म संविधान है, और संविधान जो है लोकतंत्र की मूल आत्मा संसद में बसती है। संसद के 3 अंग हैं, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति जी के कहने से चलती है, और संवैधानिक प्रमुख हमारा देश का राष्ट्रपति है, जिसके की बुलावे पर संसद को बुलाया जाता है और जिसके ही कहने पर संसद का सत्रावसान किया जाता है। सारे के सारे, चाहे वो बिल्स हों, चाहे सारी की सारी चीजें हों, वो हम अपने संविधान प्रमुख के यहां भेजते हैं। यानी लोकतंत्र की आत्मा में 3 अवयव में सबसे प्रमुख राष्ट्रपति जी हैं। ये हमारे आर्टिकल 79 में भी कहा गया। तो जब ये कहा गया, जब संसद को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, तो उसके बाद अगर आप संसद के पूरे भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो सबसे पहले सर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की आड़ में आप राजनीति खेल रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल राजनीति नहीं खेल रहे हैं, और हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं इस बात को कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्रूर और सामंती चेहरा देखिए। जब संसद भवन का शिलान्यास हुआ तब राष्ट्रपति दलित वर्ग के थे, रामनाथ कोविंद जी। अब पता नहीं संयोग था या प्रयोग था कि उन्हें शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, जबकि वो संविधान प्रमुख है। उसके बाद आज की डेट में संसद का उद्घाटन हो रहा है, राष्ट्रपति महामहिम जो हैं वो महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको किनारे रखा जा रहा है। आदिवासी और महिला आपको तब नहीं याद है जब आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है ब्रजेश जी कि हम बहुलतावादी लोकतंत्र में हैं, हम एक तंत्र में नहीं हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की तरीके से एक तंत्र में होते तो निश्चित तौर पर हमें समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नेता सदन होते हैं, अगर वो उद्घाटन कर रहे हैं तो कांग्रेस को या अन्य विपक्षी दलों को आपत्ति की? प्रधानमंत्री नेता सदन होते हैं, नेता सदन होते हैं प्रधानमंत्री। नेता सदन मतलब सबके नेता? हाँ, सदन के नेता। और नेता प्रतिपक्ष मतलब पूरे विपक्ष के नेता? नहीं, हमने आपसे वही कहा, नेता सदन होते हैं। हम तो मानते हैं इस बात को, प्रधानमंत्री जी नेता सदन होते हैं, लेकिन सदन का सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति जी के पास है। अगर राष्ट्रपति जी मौजूद हैं तो उसके बाद, उसके अलावा आप किसी से उद्घाटन करा ही नहीं सकते। के लिए विरोध कर रहे हो या कोई लॉजिक भी है? इससे बड़ा लॉजिक और मैं क्या दे दूं कि संविधान प्रमुख हमारा राष्ट्रपति, संसद को बुलाने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति के पास, सारे अध्यादेशों को पास करने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति। आप प्रधानमंत्री से चिढ़ते होंगे, हो सकता है इसलिए विरोध कर रहे हैं। हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है। प्रधानमंत्री का पद बड़ा गरिमामयी पद होता है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति से हम मतभेद। सर नेहरू जी जो सिंगोल जिन्होंने भारत की सदन को सौंपा था, वही सिंगोल चोल वंश वाला मोदी जी अब सौंपेंगे। बात तो बराबर है ना? मैं फिर से तभी तो उन्होंने किया था, नेहरू जी ने। नहीं, मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं कि सिंगोल वाली बात, सर चोल वंश का इतनी बड़ा प्रतीक आ गया, आपको सर अच्छा नहीं लग रहा? सर चोल वंश का प्रतीक तो 1948 में ही आ गया था, ये छोड़ दीजिए इस बात को। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि हम आपके क्या नाम, चाहे आप कुछ भी करते रहिए, हम मुख्य विषय से नहीं भटकेंगे। नहीं सर, 5 सेकंड 10 सर आप कंप्लीट कर लो, सिर्फ 5 सेकंड। सुनील साजन गुस्सा हो रहे हैं। जी, नहीं सुनील भाई से हम माफी मांग लेंगे। बोले हम आपसे 2-3 चीजें कहना चाहते हैं। ये मामला क्या नाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नहीं, ये मामला संविधान का है, लोकलाज का है। प्रधानमंत्री जी एक रंग के रूप में जिस तरीके से, सर ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कांग्रेस की, बीजेपी की बाह पकड़ ली है इस मुद्दे पे। नहीं सर, नहीं, और आप दूर तक खेलना चाहते हो। मेरी पूरी बात सुन लीजिए बस, और कुछ नहीं। मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि प्रधानमंत्री जी को, जिनको सिर्फ फोटो खिंचाने का शौक है, जिनको सिर्फ अपनी वाहवाही कराने का शौक है, जिनको इस देश को एक रंग में रंगने का शौक है, प्रधानमंत्री जी की पीआर एक्सरसाइज लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त क्या नाम, ये मौजूद राष्ट्रपति जी से। सुनील जी आपका बहुत शुक्रिया।
और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने आज आपका वीडियो देखा, आप बड़ा प्रबल विरोध कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। भाई क्या प्रॉब्लम है, एक चुने हुए, दूसरी बार के चुने हुए बहुमत के प्रधानमंत्री, नेता सदन, जिन्होंने उसका शिलान्यास किया, रिकॉर्ड समय में प्रोजेक्ट को पूरा कराया और देश को संसद की बिल्डिंग सौंप रहे हैं। कोई उनका निजी घर थोड़ी है कि आप लोग उनका इतना विरोध कर रहे हैं, क्यों? नहीं, ठीक सवाल किया ब्रजेश जी आपने, और मुझे लगता है कि आपने बीजेपी के प्रवक्ता संजीव जी से भी जो भी सवाल किए वो जवाब देने में असहज महसूस कर रहे थे। असहज इसलिए महसूस कर रहे थे कि वो भी जान रहे हैं कि ये तानाशाही और मनमानी रवैये से उद्घाटन करने की तैयारी है। वो इसलिए कि भाई आपने भी कहा कि संविधान की रक्षक कौन होता है, वो महामहिम राष्ट्रपति होती हैं, देश की पहली नागरिक वो हैं। और मुझे लगता है सत्ता हो या विपक्ष भी जब सत्ता से सहमत नहीं होता है तो वो अपनी बात अगर केंद्र सरकार में है तो महामहिम राष्ट्रपति के सामने रखता है, या राज्य में है तो महामहिम राज्यपाल के सामने रखता है, और ये उम्मीद करता है कि ये निष्पक्ष होकर के ये हमारी मदद करेंगे। हमारा विरोध, समाजवादी पार्टी का विरोध ये है कि जो लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हों, संवैधानिक मूल्यों को मार रहे हों, जो संविधान में दिए गए पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर डाका डाल रहे हों, जो देश के संसाधनों को निजीकरण कर रहे हों, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हों, चुनाव में बेईमानी कर रहे हों, चुनी हुई सरकार को प्रशासन से गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हों, जो लोकतंत्र को न मान रहे हो, संविधान को न मान रहे हो। सर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप नई संसद भवन की आड़ में एक राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? क्योंकि तब तो आपकी पार्टी भी द्रौपदी मुर्मू के विरोध में थी। आज आप कहते हैं कि साहब उन्हीं से उद्घाटन करा दो। देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू जी, तब हम विरोध में थे। जब वो महामहिम हो गई देश के, हमारी आपकी, तब कोई विरोध नहीं है। अच्छा, हम कह रहे हैं बीजेपी से पूछिए, ये बीजेपी का बड़प्पन है कि वो दलित परिवार से राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन इनकी चालाकी और द्वेष भावना देखिए। उस दलित राष्ट्रपति को आप राम मंदिर के भूमि पूजन पे नहीं बुलाते हैं, फिर आप पूरे देश में प्रचार करते हैं कि हमने महिला बना दिया है, आदिवासी महिला बना दिया है। तो आप बना रहे हैं एक तरफ, तो आपको धन्यवाद, लेकिन आप अगर अधिकार छीनेंगे तो क्या आपके खिलाफ नहीं बोला जाएगा क्या? सुनील जी, मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की सबसे शानदार एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के बैठने की इमारत लोक भवन तैयार किया गया था, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तत्कालीन राज्यपाल ने ज्वाइंटली उसका इनॉग्रेशन किया था और उसको कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। आप बजाय इसके कि राष्ट्रपति ही करें, आप ये भी तो कह सकते थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मौजूदगी में हो, जैसा आप लोगों ने लोक भवन में किया था। आप ये भी तो कर सकते थे। आप ब्लाइंडली क्यों अपोज कर रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, ब्रजेश जी, ब्लाइंडली नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर आपने तो एक अच्छा काम किया, मैं तो आपको आपका अच्छे काम के साथ याद दिला रहा हूं कि तब आपने अच्छा किया था, ज्वाइंटली किया था। आप इसमें भी डिमांड कर लो। नहीं, डिमांड नहीं है। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय करेंगे तो प्रधानमंत्री जी तो शामिल रहेंगे, तब प्रधानमंत्री जी थोड़े भाग जाएंगे। तब तो प्रधानमंत्री जी को रहना पड़ेगा, नेता विपक्ष को रहना पड़ेगा, और मुझे लगता है देश के सारी पार्टियों के नेता रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, और सबको खुशी होगी नए संसद भवन। सर मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से सबका बाइकआउट करना, ये नई इमारत के लिए, भारत की डेमोक्रेसी के लिए सर शुभ संकेत नहीं है, ये समझिए आप। उद्घाटन है, मिलजुल के करिए, विरोध अंदर करिएगा, सत्र न चलने दीजिएगा, सरकार का गला पकड़ के लटक जाना, पर यूं विरोध ना करो सर। ब्रजेश जी, सवाल इस बात का है कि जब संविधान खतरे पर है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं खतरे पर है, लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हो, तो स्वाभाविक है विरोध होना। क्यों नहीं विरोध होगा? और हम तो कह रहे हैं कि हम किस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं। क्या संजीव जी से पूछिए, इस नए संसद भवन में जाने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी कहेगी
कि हम जाति जनगणना कराएंगे? क्या वो कहेंगे कि जाति जनगणना करा करके जो जितनी संख्या में होगा उसको हम उस हिसाब से आरक्षण और हक अधिकार दे देंगे? आप पूछिए इनसे, कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ हैं। जी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं शुक्रिया आपका सुनील जी। कर रहे हैं, सेकंड राउंड के लिए तैयार रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी मेरे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, स्वागत आपका। मैं देखा आपके लोगों के यहाँ छापों पे अभी बदस्तूर जारी हैं, उम्मीद है छापे अभी चल रहे होंगे, पर ये बताइए, जब छापे पड़े तभी आपने विरोध शुरू कर दिया कि साहब हम बायकॉट करते हैं, और सबसे पहले ये ट्रेंड आप ही लोगों ने शुरू किया। ये तो ऐसा लगता है कि छापों से भयभीत होकर आपने बायकॉट का संकल्प लिया है। आपके सवाल बड़े बढ़िया होते हैं। छापे तो पड़ते रहते हैं। आम आदमी पार्टी और छापों का नाता तो ऐसा है कि अब तो घर में कोई सामान हमारे नहीं मिल रहा होता है, हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं चलो रहने दो, सीबीआई का छापा पड़ेगा तब मिल जाएगा। सर सफाई उफाई कर लो घर की, ये लोग खुद ही खोज के दे देंगे सब, तो इतना ज्यादा आदत हो गई है। रही बात इसकी कि ये लोग राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति जी से इसका उद्घाटन क्यों नहीं करवाना चाहते? वो पूरे सदन की अध्यक्ष हैं, पूरे संसद की सुप्रीम बॉस हैं, तो ये क्यों नहीं करवाना चाहते? सबसे पहली बात, ये डिबेट में लाए ही क्यों कि प्रधानमंत्री जी पिछले 9 साल से उद्घाटन ही तो कर रहे हैं। हर चुनाव में उनको जाना होता है, हैंडपंप के लेवल तक का उद्घाटन वो करते हैं। ये बात अलग है कि अगले दिन वो हैंडपंप टूट जाता है, सड़क रह जाती है। तो इतना उद्घाटन कर करके भी उनका मन नहीं भरा क्या? तो राष्ट्रपति से ये उद्घाटन, सर कारण बताओ ना आपको, अगर 10 क्या 100 उद्घाटन करें, आपको आपत्ति उद्घाटन पर क्यों है? चुने हुए निर्वाचित सरकार है सर, काम ही क्या है? आप तर्क दो कि ये तर्क है कि प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए और ये तर्क है कि भारत की राष्ट्रपति को करना चाहिए। आप तर्कों के साथ बात करो। ये प्रधानमंत्री पूरे सदन, वरना माना जाएगा छापा है सर, छापा। ये प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो देश के नहीं सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। इस सदन में बैठकर ये करते क्या है? सरकारें गिराने का काम करते हैं, संविधान को तोड़ने का जितना काम हो सकता है ये प्रधानमंत्री और इनके साथ के लोग करते हैं। ये सरकारें दिन रात किसको डिरेल कर दें, किसको खरीद लें, किसको बेच दें, कहाँ ऑर्डिनेंस ला के पलट दें, कहाँ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएं, कहाँ कुछ कर दें, ये काम करते हैं। अभी ये बताइए कि ये दलितों के अंदर से इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जी को लिया और राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास चल रहा था तो वहां पर इनको नहीं आने दिया। तो क्या मैसेज देना चाहते थे कि दलितों को? क्या ये बताना चाहते थे कि तुम्हारी हैसियत क्या है? अभी ये आदिवासी वर्ग से महिलाएं हैं, सम्मानित हैं, देश की नंबर 1 नागरिक कही जाती हैं। क्या ये आदिवासियों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से चाहे तुम हो या तुम्हारे राष्ट्रपति हो, उनका हमें पता है? आपने तो चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था, आप तो यशवंत सिन्हा के साथ थे। चुनाव का द्रौपदी जी पर आपको बड़ा विरोध जो है वो एक, उस समय वो प्रत्याशी थे, उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे। राष्ट्रपति का विरोध कोई नहीं करता, उस समय वो प्रत्याशी थे। प्रत्याशी में हरेक की अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर जब वो चुना जाता है तो वो जनता का हो जाता है, वो देश का हो जाता है। सर अपने कन्वीनियंस से आप गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट करते हो? सर नहीं, गोल पोस्ट क्या शिफ्ट कर रहे हैं? अभी क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को मानते हैं कि जनता ने जिसको वोट दिया वो सरकार होती है? आपने कहा था कि जो अभी आपकी प्रस्तावना में मैं सुन रहा था कि इनका काम होता है, सदन का काम होता है, संवैधानिक काम होते हैं इनके। क्या प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं? क्या इसी संसद में बैठकर वो किसानों के लिए वो बिल लेके नहीं आए जिससे हजारों किसान की मौत हो गई, वहां पर 1 साल तक धरना चलता रहा? क्या इसी संसद में बैठकर वो ऐसे तमाम कानून नहीं लाते रहते हैं जिससे पूरा देश बर्बादी के कगार पे आके खड़ा हो गया है? अभी इनको जाके काम यही सब करने हैं, तो कम से कम ये उद्घाटन वगैरह का इन्होंने झगड़ा फंसा क्यों रखा है? मुझे समझ नहीं आता कि ये विवाद है किस बात का, इनको ये उद्घाटन करना क्यों है? और ये अगर संसद भवन है, क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने शिलान्यास किया है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा का, और ये भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। एक अंग्रेजों ने बनवाई थी, एक भारत के एक प्रधानमंत्री ने बनवाई है। देखिए, आप लोग आइएगा कभी सत्ता में तो आप भी कुछ बनवा लेना। बिल्डिंग की अहमियत ये से तय नहीं होती कि वहां पर कितना बढ़िया एसी लगा है, कितनी बढ़िया टाइल लगी है। और संसद जैसी बिल्डिंगों की गरिमा इस बात में है कि वहां पर बैठकर जनता के हित के फैसले लिए जाएं और लोकतंत्र के लिए सम्मान की बात की जाए। और ये काम कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार में तो आज तक नहीं हुआ। सर मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और अद्भुत आर्किटेक्चर की एक बिल्डिंग अंबेडकर भवन का उद्घाटन हुआ, जो तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट है सर, और वहां राज्यपाल नहीं थी सर। आपने सेक्रेटेरिएट की बात करी है। सेक्रेटेरिएट में कानून नहीं बनते, विधानसभा में बनते हैं। सर सरकार चलती है, वहां राज्यपाल को बुलाना चाहिए। लोक भवन में अखिलेश यादव ने जब उद्घाटन किया था नए सेक्रेटेरिएट का,
राष्ट्रपति जी राम नाईक को मैं फिर कह रहा हूँ, सेक्रेटरिएट में चुने हुए लोग नहीं जाते ब्रिजेश, वो चुने हुए लोग नहीं जाते सर, बैठते हैं मिनिस्टर्स नहीं बैठते हैं सर। उसके चुनाव के उसके उद्घाटन में किसी का कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी स्कूल का उद्घाटन करना है, अस्पताल का करना है, इससे करा लो, उससे करा लो, राह चलते किसी गरीब रिक्शा से भी आप उद्घाटन करा दो, वो भी एक देश का नागरिक है, उसके लिए भी सम्मान है। लेकिन आपने कितना कराया सर? आपकी तो 2-2 जगह सरकार है भाई, हमें भी अगर रिक्शा वाला ले जाते करा लेते, उद्घाटन करने का मौका मिलेगा या करेंगे, कोई भी पार्टी होगी, तो कम से कम ये तो देखा ही जाएगा कि वहां पर वो हक किसका है, वो अधिकार किसका है। ओके, आउट ऑफ सिलेबस एक बात पूछनी थी, छापों में कुछ मिला? बहुत सारे सामान जो खोया हुआ था वो मिल गया है कुछ? और मैं बताता हूँ कि बहुत दिनों से सुरेंद्र जी कह रहे हैं पूछ लें कुछ पैसों से मिले क्या? हाँ जी, सुरेंद्र जी कह रहे पूछ लीजिए कुछ पैसों से मिले क्या? संजय सिंह और उनके साथियों के ऊपर छापे ईडी के बिल्कुल गलत है। ऑलराइट, अमलेंदु उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं देश के। बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे मैं 2 सवाल पूछने के लिए सर बड़ा उत्सुक हूँ। पहला सवाल ये कि नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों है? दूसरा, प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, विपक्ष कहता है राष्ट्रपति से कराओ, इनमें से कौन सा तर्क ज़्यादा सही है? देखिए, अब जहाँ तक आवश्यकता का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता थी नए संसद भवन की, चूँकि पुराना संसद भवन बहुत खूबसूरत है और अभी भी चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है और उसकी जो वास्तुकला है वो भी अद्वितीय है। तो आवश्यकता क्यों थी? अब कोई भविष्य की कोई रूपरेखा है उसके हिसाब से बनाया गया है तो मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। तो वो प्रधानमंत्री को पता होगा कि भविष्य में क्या कार्यक्रम था जिसकी वजह से जो है वो ये बनवाया गया है। दूसरा, जहाँ तक प्रश्न ये है कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष के तमाम साथी यहाँ हैं और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मुझको जो बात लगती है, जो आज संयुक्त विपक्षी दलों का जो परिपत्र जारी हुआ है, संयुक्त वक्तव्य जो है, उसमें भी ये बात कही गई है जी कि संसद जो है वो राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति के बिना अगर कोई उद्घाटन होता है तो वो मुझे लगता है कि वो संवैधानिक तौर पर ठीक ठाक नहीं है। तो इसलिए वो उद्घाटन जो था वो राष्ट्रपति से होना चाहिए था। अब अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री करे, लेकिन बुलाया जाना चाहिए था राष्ट्रपति को। जो अभी तक सूचनाएं हैं उसके हिसाब से तो शायद राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा रहा है उस कार्यक्रम में भी। तो अब ये तो इस पे तो सवाल उठेंगे, अब विपक्ष सवाल उठाए या किस तरीके से विपक्ष की अपनी राजनीति भी हो सकती है और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, तो वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक प्रश्न है वो राजनीति के उसमें शोर में जो वो दब के नहीं रह जाएंगे, तो इसलिए संवैधानिक प्रश्न भी हैं। अब जहां दूसरा एक प्रश्न जो है, जो हमारे एक मित्र हैं वो सर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और वो वहां प्रोटोकॉल के हिसाब से रहेंगे नहीं जी, तो उनकी भी नामौजूदगी होगी सर? अब उनकी भी नामौजूदगी है, उनके बारे में भी सूचना यही तो है सर राज्यसभा को रिप्रेजेंट कौन करेगा वहां पे? तो ये कुल मिलाकर के या तो उपसभापति कर सकते हैं, बताएंगे, और जिसने ये कार्यक्रम तय किया है वो, हाँ, या तो उपसभापति कर सकते हैं, जो भी करे, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति मौजूद है, जब इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों जो है वो देश के अंदर हैं, उनको रहना चाहिए। और राष्ट्रपति से तो सर इस बात से सहमत है कि फाइनली एक मुद्दे पर अपोजिशन ने मिलकर बीजेपी को ठीक से घेर लिया है? हाँ, घेर तो लिया है विपक्ष ने। अब वो चूंकि मुद्दा जो है सरकार ने स्वयं दिया है तो इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार मुझे लगता नहीं ठहराया है। नहीं, मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ कि तर्क दीजिए। तो मुझे संजीव मिश्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बता रहे हैं कि 888 सांसद बैठ सकते हैं, 1200 करोड़ का खर्चा है, बहुत ही शानदार इमारत है, लेकिन वो तर्क नहीं दे रहे हैं कि क्यों। वो बिल्डिंग की खूबी बताते हैं। हाँ, तो अब यही सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तर्क आ रहे हैं वो तर्क जो है वो जनमानस को कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है, एक लॉजिकल सर एक होता है ना डाइजेशन की, लॉजिकली कोई बात डाइजेस्ट कर जाए, वो लॉजिक अभी खोज नहीं पाए हैं ये लोग। जी जी, यहाँ से गले से पकड़ लिया है विपक्ष ने इनको। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड पहले की जानी चाहिए जी, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये नई संसद भवन तैयार है और 28 को इसका इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, क्या जानकारी आप दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? दूसरा, बीजेपी कहती है साहब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नेता सदन है, ठीक बात है, करना भी चाहिए, 2-2 बार के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। अपोजिशन कह रहा है राष्ट्रपति को बुलाओ तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं, राष्ट्रपति आए ना आए, लेकिन वीर सावरकर के जन्मदिन पर ये
उद्घाटन हो रहा है, इसमें भी विपक्ष का ऐतराज है। ये तो राष्ट्रपति का खाली नाम ले रहे हैं, शायद सावरकर का नाम ये लोग भूल गए हैं। लेकिन देखिए, ये देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इमारत है, ये संसद है। देश में इससे बड़ी सर्वोच्च कोई इमारत ऐसी नहीं है जहाँ पर पूरे देश के लिए कानून बनाए जाएं, पूरे देश के लिए विकास के काम पर चर्चा हो और जहाँ पर पूरी देश की सरकार बैठती हो। तो स्वाभाविक है कि उस बिल्डिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। लोग इसे मंदिर कहते हैं, लोकतंत्र का बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लोकतंत्र में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। बहुमत की सरकारें 5 साल के लिए जब आती हैं तो फिर लोकतंत्र में वो विपक्ष को, उनकी सलाह को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की सलाह को महत्व माना गया है, लेकिन अब ये तो बातें सब हैं। ब्रजेश जी, आज जो संसद भवन है हमारे सामने, ये करीब 96 साल पुराना हो चुका है। 1927 में ये बना था, 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई, 6 साल में बना और 27 में उसका उद्घाटन हुआ था। अब 2023 में नई सेंट्रल विस्टा के नाम से संसद बनकर आ रही है। ये बात सही है कि इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, दर्शक दीर्घा बहुत सारी लंबी है, 400-300 लोग बैठेंगे, सांसद 888 बैठेंगे एक साथ, और जब संयुक्त सदन होगा तब भी बहुत उसमें जगह बचेगी। लेकिन ये मामला सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। जो इमारतें होती हैं वो उस देश के इतिहास को बताती हैं। जो इमारतें तामीर की जाती हैं वो भविष्य के मकसद को, रफ्तार को तय करती हैं। आज सेंट्रल विस्टा को आप उसी नज़रिए से देख सकते हैं कि जिसके पास जब जब लाठी रही है भैंस वही ले गया है। अब इसमें चिल्लाए चाहे जो, लेकिन ये हकीकत हमेशा रही और रहेगी। और इसके 2-4 उदाहरण आपने दिए, हम कुछ और 1-2 उदाहरण आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का जो आधारशिला रखी गई 2020 में, वो सोनिया गांधी ने रखी थी। इंदिरा गांधी ने भी और राजीव गांधी ने भी समय समय पर संसद की तमाम सारी चीज़ों का, कभी लाइब्रेरी का और कभी दूसरे भवनों का, एनेक्सी का उद्घाटन किया है। और उत्तर प्रदेश में योजना भवन का उद्घाटन नारायण दत्त तिवारी ने किया था, एनेक्सी का उद्घाटन बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया था। लोक भवन अखिलेश यादव ने बनवाया और राज्यपाल की सलाह पर उसका नाम लोक भवन रखा था उन्होंने, तब राम नाईक राज्यपाल थे। ये तो देखिए अपने अपने समझ की बात है। लेकिन जो लोग आज बाइकाट कर रहे हैं वो लोग ये जान लें कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भी एक्टिव है। वैभव महेश्वरी तो झेल रहे हैं, बाकी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के बहिष्कार। तो ये भी वो उनको देखना होगा कि आगे वो काम कैसे चलेगा, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें। देखिए 19 राजनीतिक दल जो हैं, इनको सबको बाद में बैठना वहीं है और ये सब राजनीति में ड्रामा चलता है। जो बनवाएगा फीता तो वही काटेगा ना, कोई दूसरा तो आता नहीं काटने। अब ये संसद है इसलिए ये बात है, लेकिन आज जो सियासत के हालात हैं, कई ऐसे दल होंगे जो 2024 में शायद इसमें बैठने के लायक भी ना रह जाएं। नया भवन बन रहा है, पैसा चाहे जितना बने। अच्छा, अब लोग राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, बहुत मैंने भी सुना, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति की बात भी आई। ब्रजेश जी, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब घर के वो बूढ़े माँ बाप की तरह हैं जिनको लड़का ज़्यादा कुछ समझता नहीं है। बस समय समय पर जब शादी ब्याह होता है तो पगड़ी पहना के आगे बैठा दिए जाते हैं कि पापा है पैर छू लियो, दादा बैठे हैं। तो बस दादा के नाम पर शादी ब्याह के रस्म हो जा, सरकार चल गई, रिश्तेदार जुट गए, लेकिन चलाएगा तो भाई लड़का ही। तो ये वही हाल है। आपने देखा होगा कि मायावती ने लखनऊ में स्मारक बनवाए, अपनी मूर्ति लगवा दी। नेताओं को बड़ा अमर होने का शौक है,
तो अगर मोदी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करके इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं तो वो भी करेंगे। यही बीजेपी मायावती को दौलत की बेटी कहती थी उत्तर प्रदेश में, जब वो अपनी मूर्ति लगवा दी। कहीं मूर्ति लगवाई उसमें बैग क्यों टांगा हाथ में, ये भी एक आपत्ति थी उनको। बड़ी सारी कहानियां हमने आपने देखा है इस देश में जी, लेकिन ये सब मानने वाले नहीं हैं। मैं तो एक बात सलाह दूंगा ब्रजेश जी, इस समय जो लोग ससुराल नहीं गए हैं वो चले जाएं, क्योंकि आजकल वहाँ पर दामाद को 500 रुपया के बजाय 2000 के नोट में विदाई मिल रही है। जाओ वहाँ विदाई लो, इस सब चक्कर में झंझट में पड़ो ना। ये उद्घाटन होता रहेगा इस देश में। तो बदलेगी कहाँ नोट अगर 2000 वाली ले लिया तो फिर तो बड़ी दिक्कत है दामाद जी को। कैसे काम चलाएंगे फिर? बदल रही है, सब चलता रहेगा इसे देश। इस देश को सारे जहां से अच्छा कहा गया है, हिंदुस्तान हमारा। सुनिएगा। अच्छा, तभी सुरेंद्र जी ससुराल से लौटे हैं। अच्छा, मैं कारण नहीं समझ पाया था। जी बोलिए। कि इस मोड़ पे घबरा के थम न जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप, और डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आ जाइए आप। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अब तक बाकी है निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट बताने के लिए, और 2000 की नोट कहाँ मिल रही है ये सुझाव देने के लिए, ताकि पैनल में बैठे मेहमान और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी उधर का रुख ज़रूर कर सके। संजीव मिश्रा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, देखिए, विपक्ष के पास तर्क हैं, उद्देश्य है, संविधान की मूल भावना है। बजाय इसके कि इसके आपत्ति करें, आप विपक्ष को इस बात के लिए मनाते क्यों नहीं कि आप अगर प्रधानमंत्री से कराना चाहते हैं ओके कराइए, लेकिन विपक्ष को पास जाकर सहमति लेनी चाहिए, इनको मनाना चाहिए, क्योंकि जिसका उद्घाटन होने जा रहा है वो आपकी कोई निजी बिल्डिंग नहीं है, वो भारत के लोकतंत्र का प्रतीक बिल्डिंग है। आपको जाना चाहिए, इन्हें मनाना चाहिए और इन्हें कार्यक्रम में लाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए ब्रजेश जी, मैं तो कहूँगा कि विपक्ष के जो भी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं वो भी जब जाएंगे तो निश्चित रूप से मेरा उनसे आग्रह है कि वो अपने नेतृत्व से कहें कि नए संसद भवन के उद्घाटन में जाना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी करें या राष्ट्रपति जी करें, देश में एक नया लोक भवन आ रहा है, लोकसभा भवन आ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में बजाय इसका विरोध करने के इन लोगों को साथ में रहना चाहिए, और ये सबका है, कोई एक किसी पार्टी विशेष का नहीं है। क्योंकि तमाम ऐसे दल हैं जो कभी कभी कह देते हैं कि भाई ये वैक्सीन जो है ये भारतीय जनता पार्टी की, तो मेरा आग्रह है कि ऐसे में राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके सबको एक साथ होना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और सब लोग साथ में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। सर, ये चोल राजा वाला आइडिया कैसे आया सर? ये क्या नया है सर? ये कैसे? नहीं, कुछ आवाज आपकी एक्चुअली में। अरे चोल राजा का एक प्रतीक आ रहा है, कोई दंड सुना, वो कैसे ले आए सर? वो तो ऑलरेडी नेहरू जी लिए थे, आप क्यों इस दंड के पीछे पड़े हो? उसके बाद जो पार्टियां आई हैं उन्होंने उनको भुलाने का काम किया है। बहुत से ऐसे लोग हो गए जब आज हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। सरकारी जो महाम्यूजियम है उसका पार्ट रहा होगा वो, अब उठा ला के रोज लेके चोल राजा का प्रतीक चिन्ह थोड़ी प्रधानमंत्री के साथ रोज ट्रेवल करेगा, रखे रहे होंगे सर। अब आप निकाल के लोकसभा में ला रहे हो सर, तो ऐसे दबाव बना रहे हो जैसे कुछ खोज के लाए हो। नए संसद भवन में अगर आ रहा है तो इसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है कि अंग्रेजों से हम किस तरीके से उसको लेकर, समस्या आपका बताना है कि जैसे बता रहे हो कि चोल राजा की कोई खोई हुई चीज खोज लाए हो। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। जी, ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं, मैं आपको वापस कनेक्ट करूंगा, अभी ऑडियो ठीक कराता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, आखिर क्या कारण? देखिए, एक बहुत ही शुभ मौका है और ये डेमोक्रेसी के लिए इस तरह के विवाद उचित नहीं है। आप किसी और मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं, बीजेपी को घेर सकते हैं, 10 मौके आपको मिलेंगे, 1000 मौके मिलेंगे, चुनाव सामने पड़ा हुआ है। पर जिस लोकतंत्र के मंदिर में आज नहीं कल आपको भी सत्ता में आना है सर, वहीं आना है, क्यों विरोध सर?
ना कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही ब्रजेश भाई आपने, बहुत ही अच्छी सारगर्भित, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा विरोध क्यों है इसको समझ लीजिए, आप भी क्या नाम आपके जरिए जनता समझ लें, आप तो जानते ही हैं। हमारा विरोध इसलिए है कि आज से 50 साल बाद जब संसद भवन का चित्र आएगा लोगों के सामने, तो उस वक्त यह कहा जाएगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा को बचाने के लिए, संविधान की मूल आत्मा को बचाने के लिए, राष्ट्रपति जी के अधिकार को बचाने के लिए और दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए पूरे विपक्ष ने एक साथ इस क्या नाम कार्यक्रम का विरोध किया था, क्योंकि उस चित्र में कहीं पर भी विपक्ष नजर नहीं आएगा। आप मेरी बात समझिए, हमारा मूल उद्देश्य है कि लोकतंत्र एक तंत्र ना हो। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विषय है वो लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम मांग क्या रहे हैं आपसे, भाई एक सर्वदलीय बैठक करते, उसके बाद राष्ट्रपति जी को बुलाते, प्रधानमंत्री जी अपने आप बगल में खड़े होते, कोएड पे आप प्रधानमंत्री जी का नाम भी लिखवा लेते। हम कहां कुछ कह रहे, हमारा प्रधानमंत्री जी से कोई विरोध नहीं, प्रधानमंत्री जी की पीआर एजेंसी से विरोध है कि हर चीज में प्रधानमंत्री जी की पीआर चलेगी। प्रधानमंत्री जी उस संसद भवन पे राष्ट्रपति जी की जगह पर अपना नाम क्यों लिखवाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी इसका एक वैलिड कारण बता दें और राष्ट्रपति जी से एनओसी ले लें। सर उद्घाटन कर रहे हैं, इतनी पवित्र जगह का उद्घाटन हो रहा है, ठीक है सर, उन्हीं को कर लेने दो सर। उस आप सत्ता में आना सर, एक और कुछ बना देना, आप उसका उद्घाटन कर लेना। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, हम लोग प्रधानमंत्री जी की तरीके से ऑटोक्रेटिक बिहेवियर के नहीं हैं। जो चीज बन गई, लोकतंत्र का मंदिर बन गया, हम उसका पूरा सम्मान करेंगे। हमारा यहां पर मूल उद्देश्य संविधान की रक्षा को करना है। संविधान को जो तिल तिल करके जो, अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं, संसदीय समितियों का इतिहास खत्म कर दिया इन्होंने। आप बताइए, कोई नियम कोई चीज, ये सिर्फ अध्यादेश लाते हैं, संसदीय समिति पर, सेलेक्ट कमेटी पर भेजते ही नहीं है। हम 97% भेजते थे, 30% भी नहीं भेजते हैं। आप बहस में आपने कभी 70 साल में सुना कि संसद की कार्रवाई सत्ता ने रोकी हो? विपक्ष रोकता है, विपक्ष रोकता है। ये लोग तिल तिल करके संविधान की आत्मा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं ब्रजेश भाई आपसे, देखिए आज की डेट में ये जो हम विरोध कर रहे हैं, हमारी मांग है कि ये विरोध तो क्या नाम पत्रकारों को और आपके साथियों को करना चाहिए। मना ले तो मान जाओगे सर, हैं? मना ले तो हम पूरी तरीके से ओपन हैं। प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी अगर ये कह दें कि आज उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगी, निश्चित तौर पर पूरा संसद क्या पूरा विपक्ष गाजे बाजे के साथ सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। सुनील साजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप ये चोला राजा के साम्राज्य के प्रतीक की वजह से विरोध कर रहे हो, या राष्ट्रपति की वजह से विरोध कर रहे हो, या प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं इसलिए विरोध कर रहे हो? अगर कोई समृद्धशाली परंपरा चोल राजा की आ रही है, आपत्ति किस बात की है? मैंने तो आपका वीडियो देखा, आप उसमें भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। देखिए, मैं ब्रजेश जी, अगर सिंगौल के चोल वंश का जो प्रतीक, अगर हम उसकी बात करें, हालांकि मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, लेकिन जितना हम लोगों ने सुना है, जितना पढ़ा है, वो सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक है। और वो ये है कि वो जहां पर रहेगा वो निष्पक्ष होकर के सरकार चलेगी। तो क्या बीजेपी निष्पक्ष होकर के सरकार चला रही है पिछले 9 सालों से? आप ले आए, ठीक है, सिंगौल आप ले आए, कहां से ले आए? कोई खोज के नहीं ले आए, आप इलाहाबाद से ले आए हैं, म्यूजियम में था वो ले आए हैं, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं की है, वो तो देश के पास था, क्योंकि आपको शौक है कि जो नेहरू जी ने किया वो हम भी करेंगे। तो नेहरू जी ने तो बड़े मन से काम किया है, देश को उस कमजोर स्थिति से मजबूती की तरफ ले गए हैं, वो भी तो आप अध्ययन करिए। आप सोचिए ना, मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, यह संसद भवन संविधान का घर है, हमारी आपकी सबकी आस्था, पूरी देश की आस्था है, वहीं से देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा। लेकिन क्या जो लोग कोई तो कारण बताइए कि 303 सीटों 303 सांसदों वाले प्रधानमंत्री नहीं कर सकते पार्लियामेंट का उद्घाटन, क्यों नहीं कर सकते सर? देखिए ब्रजेश जी, हमारा झगड़ा कोई माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं है। जो लोकतांत्रिक नियम हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो अधिकार हैं,
भाई अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी महामहिम राष्ट्रपति का अधिकार छीन रहे हैं तो क्या हम नहीं विरोध करेंगे क्या? और या नहीं करना चाहिए? भाई महामहिम तो प्रधानमंत्री जी का अधिकार नहीं छीन रहे ना। और प्रधानमंत्री जी तो इतने बड़े मन के हैं, हम तो बड़ा मन का कह रहे हैं, जिसको पूरे देश ने 2-2 बार इतना प्यार सम्मान आशीर्वाद दिया, वो बड़ा मन नहीं कर सर। राजनीतिक जलन भी तो आपकी हो सकती है। कर देंगे संसद भवन का। आपकी राजनीतिक जलन भी तो हो सकती है, आप तो हर चीज में विग्रह उत्पन्न करना चाहते हो। कोई जलन नहीं, कोई जलन नहीं। जब गलत फैसला करेंगे तो जलन होगी। नोटबंदी में जलन थी, किसान कानून लेकर के आए, जलन थी। आप अग्निवीर योजना लेकर के आए, जलन है। जलन का मतलब कष्ट है, जलन नहीं। जलन शब्द मैं वापस लेता हूं। कष्ट है कि देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, नौजवान बर्बादी की तरफ जा रहा है, किसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। आपको सिर्फ फोटो खिंचानी है सर। 24 में आओ, लड़ लो उनके सामने। इतिहास में आपको अगर इतने मुद्दे हैं तो उनको सर डिफीट कर दो सर, हरा दो सर, और संसद भवन का उद्घाटन आप कर लो। 24 में राष्ट्रपति जी को बुला के करा लो। नहीं, अभी तो वो जीते हैं सर। भवन का तो उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन इसी संसद भवन में जो 2024 की सरकार होगी जी, वो संविधान को बचाने वाली और समाजवादी विचारधारा की सरकार होगी। शुक्रिया आपका। वैभव भारतीय महेश्वरी, जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी। जी शुक्रिया। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अब आवाज ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इनके साथियों के आज ईडी की रेड चल रही, काफ़ी तनाव में बैठे हुए हैं, हो सकता है अपडेट्स भी ले रहे हों। तो ये बताइए कि दिल्ली में तमाम प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े शिलान्यास हुए, उद्घाटन हुए, आपने तो कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को नहीं पूछा कि आइए और उद्घाटन करिए। आप तो एलजी को भी कुछ नहीं करने देना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा अनुसार, चूंकि आपको अचानक से रात में याद आया कि सबसे पहले दौड़ के जल्दी से बायकॉट कर दो, तो बाकी विपक्ष भी यही करेगा। तो आप क्यों इस तरह के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हो कि हर चीज़ का बायकॉट कराओ? ब्रजेश जी, ये संसद भवन है और ये कोई स्कूल या पाठशाला नहीं है, ये कोई अस्पताल नहीं है, ये कोई सड़क नहीं है, पुल नहीं है जिसका कोई भी उद्घाटन कर सकता है। संसद भवन है, नियम कानून है, सर्वोच्च नेता होता है, उद्घाटन करता है। या तो मैं कहता हूँ किसी भी एक सड़क से आम आदमी को लीजिए और उससे उद्घाटन करा दीजिए, वो देश का नागरिक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन जो गणमान्य हैं, जिनका उस पर अधिकार है, जो सर्वोच्च हैं, वो वहां पर खड़े हों और उनकी संस्कृति और उनके प्रेजेंस में गरिमामयी उपस्थिति में देश के एक आम आदमी का उसका उद्घाटन करें। ये हर जगह पर हैंडपंप से लेकर संसद भवन तक इनको उद्घाटन क्यों करना है? और ये इतने उतावले क्यों रहते हैं हर समय क्रेडिट लपकने के लिए? अगर इनको कोई काम करने हैं तो ये कहें कि उद्घाटन कोई भी करे। इंपॉर्टेंट ये है कि संसद के अंदर नियम किस तरह के बनाए जाते हैं और उससे देश के ऊपर क्या असर पड़ता है। आप नियम क्या बनाते हो? सब कुछ अडानी के नाम, सब कुछ अडानी के नाम, सब कुछ अंबानी के नाम। नियम क्या बनाते हो? किसान बर्बाद कर दो, रोजगार खत्म कर दो, है ना, कोयला बेच दो, देश बेच दो, तेल बेच दो, रेल बेच दो। ये सब तो बैठ के संसद के अंदर नियम बनाते हो। दूसरा नियम क्या बनाते हो? ऐसे ऐसे कानून लेके आते हो जिससे सरकारें अनस्टेबल हो। जो अगर बीजेपी नहीं है वो देश ही नहीं है, वो तो पड़ोसी देश है, दुश्मन देश है, पाकिस्तान है। जो बीजेपी नहीं है वो देश का दुश्मन है। ऐसे बैठकर वहां पर कुछ चक्र रहते रहते। सर, ये आपकी जलन भी हो सकती है कि आप बताइए कि चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह लेकर आए हैं, म्यूजियम से निकाल के लोकसभा पहुंचाई, ये भी तो आपकी जलन का कारण हो सकता है कि इतने अच्छे काम कर रहे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी का अच्छे काम हो रहे हैं। सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक चिन्हों का नेहरू जी के समय का निकाल के ला के लगा रहे हैं। आप ऐसा कुछ कर नहीं पाए तो इसलिए आप खतबदाए होंगे। ब्रिजेश जी, मैं कहता हूँ 25-30 राजवंशों के और लाके वहां लगा दें, लेकिन काम तमीज के करें, काम ढंग के करें। वो इसका क्या लॉजिक है कि वो किसी को भी लाकर वहां लगा देते हैं और इसका प्रतीक होगा? जब सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, लेकिन सत्ता छीनने के लिए आप वहां से विधेयक लेके आते हो, सत्ता छीनने के लिए ऑर्डिनेंस कभी लेके आते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। तो वहां प्रतीकों की राजनीति में तो उलझा के सबको रखना चाहते हैं। राम मंदिर आपका प्रतीक है सर, जब 370 लगा था ना तो आपकी पार्टी ने मुंह में टेप लगा लिया था, तब आपने अपोजिशन के बाकी दलों का साथ नहीं दिया था। आज आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो 370 वाले में। आज आप विक्टिम कार्ड खेल के सब जगह सिंपैथी कलेक्ट कर रहे हो। सर, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये आप सर दूध में नहीं नहाए हो। सर, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का एक संवैधानिक महत्व, सबसे बड़ा महत्व, पूरी देश की तकदीर यहाँ लिखी जाती है। कितने इसके सर्वोच्च नेता जो है अध्यादेश वाली बात खा गए, अब बिल्डिंग पे आ गए।
नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, एक आम आदमी को लेकर उसे उद्घाटन करा दीजिए, प्रधानमंत्री मौजूद रह जाए, राष्ट्रपति जी तो सर मौजूद रह जाए। दो राज्यों में सरकार है, दिल्ली में एमसीडी पर कब्जा किए, कितने आम आदमी से करा हो? आपका तो नाम ही है आम आदमी पार्टी। सर आप छापों से सर गुस्सा हो, ये मान लो। नहीं, छापों से किसको गुस्सा नहीं होगा? आपको कितनी खुशी मिली थी? क्या आपने मिठाई बांटी थी जो आपके यहाँ इनकम टैक्स के? सर मुझे बहुत गिफ्ट आए थे सर, और मुझे फूल के बुके बहुत मिले थे। तो ब्रजेश जी, ये छापों से हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम इससे डरते भी नहीं है। मैंने तो आज ही अपने घर में, लेकिन सर पहले उदाहरण प्रस्तुत करो, पहले उदाहरण प्रस्तुत करो आम आदमी से, आप भी कुछ उद्घाटन कराओ, फिर आप इनसे सवाल करना कि संजीव मिश्रा आम आदमी करेगा उद्घाटन। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन एक कॉमन व्यक्ति ने करा था, उसके इंजीनियर ने, वहां के एक लेबर ने किया था। ये परंपरा बहुत अच्छी है, स्वस्थ है। जो आदमी उसमें ईंट रखता है उसे उद्घाटन कराना है। बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। अमलेंदु उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर ये तो एक नया संसद भवन है सर, देश का कानून बनेगा, 140-150 करोड़ लोग, बढ़ती हुई आबादी, इनकी आकांक्षाओं का प्रतीक स्थल है। इस शुभ मुहूर्त पे इस तरह का विघ्न बाधा ये उचित प्रतीत नहीं होती है। कोई समाधान निकल सकता है? नहीं, समाधान तो निकल सकता है, सरकार चाहे तो समाधान क्यों नहीं निकल सकता है। पहली बात तो यही है कि जो शुभ कार्य है उसका मुहूर्त जो है वो शुभ नहीं है। असल में बताया ये जा रहा है कि उस दिन शायद गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त नहीं है। जो पत्री देखते हैं वो लोग सब बता रहे हैं, अब पता नहीं वो कितना ठीक है या नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात यह ब्रजेश जी कि सारे विपक्षी दलों को साथ लेकर के और जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसके तहत अगर उद्घाटन होता, प्रधानमंत्री करते, राष्ट्रपति की मौजूदगी में करते, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। चूंकि संसद का भवन जो है, जो बन रहा है, वो केवल एक इमारत भर नहीं है, वो इस देश की आकांक्षाओं का प्रतिरूप है, जैसा आपने भी कहा, और वो बाकायदा एक संविधान का अंग है। तो संविधान का अंग है, और जहां आगे चल करके और कानून बनने हैं, संविधान के संशोधन भी जो वहीं बैठ करके होने हैं, तो अगर उस संवैधानिक तरीके से ही, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत होता तो ज्यादा खुशी होती। प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना, प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर उसका उद्घाटन करें, लेकिन राष्ट्रपति की मौजूदगी में अगर हो तो इसमें बुराई क्या है? मतलब मेरा तो प्रश्न ये है, मुझे तो एक बात और लग रही है, और आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पूछ रहे कि आने वाले वक्त में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, दोनों की संख्या सरकार बढ़वाने वाली है सर। लग गया, इसको समझ लेना चाहिए। इसका संदेश कुछ और है सर। अब इस बिल्डिंग के संदेश, छिपे हुए संदेश को ये लोग डिकोड करें। इसका अगर आप कहें तो मान सर दे दूं। एक सेकंड, आपने जो कहा मैं बिल्कुल आपके पास से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल आपके पास सहमत हूँ। देखिए आज जो है, जो अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हालांकि उसने ये कहा कि आज कोई राजनीति नहीं, लेकिन उसके जरिए भी राजनीति खेली गई और तमिलनाडु को साधने की कोशिश की गई। बार बार जो सी राजगोपालाचारी जी का नाम दिया गया, आपको याद होगा कि सी राजगोपालाचारी जी के पौत्र जो हैं वो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराए गए हैं। अब तमिलनाडु से जो है वो सेंगोल आएगा और तमिलनाडु के लोग आकर के वो देंगे। सर ये चोल राजा वाले जो प्रतीक चिन्ह है, ये सुनील साजन हो या सुरेंद्र राजपूत, वैभव हो, ये लोग थोड़ा इस वाले दांव से बेहोश हैं थोड़ा। नहीं, बेहोश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, असल में जानकारी करने की आवश्यकता है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विपक्ष के लोग हैं तो ये काम इनका है। हम लोगों का ये काम नहीं है कि इनको संजीव मिश्रा से कनेक्ट मेरा वापस जुड़ चुका है। संजीव जी, संजीव जी, उम्मीद करता हूं कि आपने इन लोगों की बात सुनी होगी। विपक्ष के पास अपने तर्क हैं, उन तर्कों का भी आपको तर्क के साथ जवाब प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, विपक्ष को मैं तो आग्रह करूंगा कि विपक्ष भी उद्घाटन में शामिल हो 28 तारीख को, और ये एक देश का बड़ा संसद भवन है। मुझे लगता है कि इसमें सबको शामिल होना चाहिए, और मैं अपील करता हूं कि वो लोग भी शामिल हों। और जहां तक सवाल इसका है कि विरोध का, तो हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष को विरोध की राजनीति से हट करके राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके निर्णय लेने होंगे, और मुझे लगता है कि सबको शामिल होना चाहिए। और सबको असल में आप जैसे ये शानदार आइडिया नहीं ला पाते हैं, इनकी ये प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं? आप जैसे शानदार आइडिया नहीं ला पाते हैं ये लोग, इसीलिए बेहोशी में हैं। बेहोशी कोई लेटने वाला बेहोशी नहीं, लोगों के पास आइडिया है नहीं। बेहोशी
इन लोगों के पास ना आइडिया है, ना इन लोगों के पास मुद्दे हैं। इन लोगों का काम है केवल विरोध करना। सर अभी तो मना रहे थे, अब गरियानी समझ चुकी है, लगातार जवाब भी दे रही है। सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड में कुछ कहेंगे और आगे भी आग्रह करूंगा कि वो शामिल हो। सर गरिया के कोई बुलाता है क्या? अभी आप गुस्सा हो गए अचानक से, बोलिए राजपूत जी। दो बातें बड़ी साफ है। पहली चीज जो आप अमलेंदु से पूछ रहे थे, मैं उसका खाली जवाब दे दूं कि 2026 तक लॉक है हमारी संसद, हमारे सदस्य नहीं बढ़ सकते। 2026 के बाद तो सदस्य बढ़ने ही हैं। एक बात, लोकसभा में भी बढ़ेंगे, राज्यसभा में भी बढ़ेंगे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से। दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा था, पिछली बार रह गई थी, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं ब्रजेश भाई, हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये काम करने की जिम्मेवारी लोकतंत्र ने हमारे मीडिया के साथियों को सौंपी है। आप जैसे लोगों को सौंपी है, लेकिन आप जैसे लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सुन लीजिए, विंडो में डिबेट करते हैं सर, हर जगह ये बात होती है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके साथी लोग इस समय सत्ता की चाटुकारिता में इस तरीके से लिप्त हो गए। 1 घंटा पहले आप ललकार कर रहे थे। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि सत्ता की चाटुकारिता से लिप्त होने से हटिए और संसद को नियम कानून के हिसाब से आप लोग भी कहिए। सर मैं तो कहता हूं कि शुभ मुहूर्त में सर उद्घाटन करवा दो सर, राष्ट्रपति उद्घाटन करें, आप लोगों की आवाज पहुंचती है। मान जाओ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के समय में होता था जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया नई सदन को लेकर मचे इस घमासान पर ये परिचर्चा देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।